20 सूत्रीय की बैठक का आयोजन, बकाया पैसे को लेकर चर्चा। देखेंगे रिपोर्ट। मेजरगंज प्रखंड के 20 सूत्रीय कार्यालय में 20 सूत्रीय की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें चल रही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें कुछ नए आने वाली योजना पर भी विस्तृत चर्चा किया गया। बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने किया। बैठक में रीगा चीनी मिल की बकाया पैसे पर कुछ खास चर्चा हुई। साथ ही बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर स्पष्टीकरण निकालने की बात कही। बैठक में उपाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ चंदन कुमार, बीपीआरओ विशाल राव, सीडीपीओ गौरव आनंद, सीओ विनीता, बीओ सह कल्याण पदाधिकारी प्रियांशु कुमार, इसके अलावा 20 सूत्रीय सदस्य संजीव कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, छोटेलाल पटेल, राकेश साहा, अशोक कुमार सहित सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। वहीं भाजपा के बंथनाहा विधानसभा संयोजक माघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने बंथनाहा विधानसभा के विकास पर क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट मुकेश झा के साथ। वक्त हमारे साथ भाजपा के जिला स्तर और साथ ही साथ सीतामढ़ी से भावी उम्मीदवार हमारे साथ चलते हैं इनके पास और जानते हैं कि बथनाहा के बारे में और विशेष कुछ रथ यात्रा रवाना हुई है, उन तमाम चीजों की जानकारी इनसे ले रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे। माधवेंद्र सिंह कुशवाहा, बथनाहा विधानसभा संयोजक और ग्राम कमलदा। क्या कुछ कहेंगे, रथ किस लिए और क्यों रवाना आप लोग करवा रहे हैं? आज मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर यह रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है और जिस तरह से मोदी जी अपने जीवन काल में एक गरीबी को देखते हुए किस प्रकार से गरीब बालक आगे बढ़ता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और जिस प्रकार से एक गरीब बालक एक उच्च शिखर पर जाता है और आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के उच्च शिखर का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी तरह से इस रथ को देखते हुए हम जनता के बीच में आगाह करते हैं कि सभी क्षेत्र में मोदी जी के कार्यकलाप, मोदी जी के विचार को देखकर सभी जनता अपने परिवार को भी, अपने देश को भी, अपने गांव को भी उनके जीवन के चरित्र को देखते हुए विकसित करे, विकसित हो। एक तरफ जहां मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली बात कर, सबका विश्वास क्यों ना हो सकता है, लेकिन विगत कुछ दिनों में बहुत ऐसे विधानसभा, खास करके बथनाहा विधानसभा में जो वर्तमान जैसे विरोध का ये चीज देखने को आ रहा है, ऐसा क्या आप लोग क्यों नहीं इसका कोई समझिए एक तरह से समुचित इलाज या समुचित निवारण क्यों नहीं कर लिया जाता है इसका? आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं और समाज में कोई भी आदमी अगला जो नेतृत्व करता है तो उसका विरोध होता ही है। परिवार में भी अगर हम रहते हैं तो हमारा 4 भाई हैं, 4 भाई के अलग अलग पुत्र अगर 2-2, 3-3 है, 12 पुत्र है, 13 पुत्र है, तो हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं और कपड़ा खरीद के एक रंग भी लाते हैं और कलर का भी डिस्टेंस हो जाता है तो कहता है कि चचा अपना बेटा के तुम आप अच्छा कपड़ा खरीद दिए, हमको खराब खरीदे हैं। तो ये अंतर तो थोड़ा बहुत रहता है किसी भी परिवार में। हम इसी समाज से आते हैं, इसी परिवार से आते हैं, तो थोड़ा बहुत विरोधाभास तो रहेगा और वो चलता रहता है। लेकिन चुनाव में थोड़ा सा रहता है कि वो विधायक बनते हैं तो हम भी विधायक बने, तो कुछ लोग अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विरोधाभास होता है। लेकिन चुनाव जिसके सर पर मोर चढ़ेगा, जिसको मुकुट मिलेगा, जिसको टिकट मिलेगा, और अभी वर्तमान विधायक जी हैं तो अभी तक तो यही विधायक हैं और इन्हीं को उम्मीदवार के रूप में माना जाता है, तो सभी लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। तो यह जो है झंझट तो लगा रहेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि पिताजी से, अगर पिताजी हमारे मुखिया है तो 4 भाई हैं, तो चारों भाई अगर लड़ना चाहते हैं तो चाहेंगे कि हम ही मुखिया बने, हमारे पिताजी का दायित्व तो मेरे ही साथ आए, इसलिए लड़ाई रहता है और वही लड़ाई है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।